अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इबादत किसी की ज़्यादा हैं या कम हैं, ये हर बंदे का अपना ज़ाती फ़ेल है। एक बंदे की इबादत दूसरे के लिए अगर काबिल तहसीन हो सकती हैं, तो आपकी इबादत का जो तर्ज़ अमल है ना, जो इखलाकियात है, जो फ़ी ज़माना आपने इख्तियार करना है, आपकी शनाख्त उससे होगी, आपकी इबादत से नहीं। दमिश्क के नवाही कस्बे में एक मोची जो जूतों की मरम्मत का काम करते हैं, इंतहाई ज़ौक़ है, इंतहाई शौक़ है, कसमा पुरसी की ज़िंदगी है, मगर शौक़ है बैतुल्लाह के हज के। तकरीबन 10 साल उन्हें लगे, क्योंकि उस वक्त पैदल हज थे। 3 माह जाने का था, 3 माह आने का था, 6 महीने का नान नफ़का राशन चाहिए था। तो उन्होंने कतरा कतरा करके वो 10 सालों में जमा किया और सुबह उन्होंने रवाना होना था। जब शाम को अपने घर आए, थोड़ी सी रात गहरी हुई तो पड़ोस से बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। आप बाहर निकले और दरवाजे की दरार से देखा तो बच्चे रो रहे हैं भूख से, और उनकी वालदा है जो चूल्हे पे बर्तन रखा हुआ है, वो नज़र आ रहा है कि उसमें सिर्फ पानी है और वो खौल रहा है, चीज़ कोई नहीं। और बच्चों को दिलासा दिया जा रहा है कि मैं पका रही हूँ, पकता तो मैं तुम्हें देती हूँ। इसी असना में औरत अपने कमरे में जाती है और वहाँ से उसके हाथ में एक थैला है, एक छुरी है, और बैरूनी दरवाजे की तरफ जब आ रही है तो आप दरवाजे की ओट में छुप गए और वो जाने लग गई जो जहाँ कबाड़ काट गंद वगैरह फेंकते थे कस्बे का, वहाँ चली गई। आप उसका छुप के पीछा करते रहे। वहाँ देखा तो एक मुर्दार पड़ा था। उसने मुर्दार के कुछ टुकड़े काट के थैले में डाले, घर आई, हंडिया पे वो फेंक दिए। आपने जब ये मामला देखा तो आपने दरवाज़ा खटखटाया, वो अल्लाह की बंदी बाहर आई तो आपने फरमाया बहन एक तरफ हो जाओ। वो पीछे हटी तो आपने वो हंडिया उठा के बाहर फेंक दी। फरमाया सिर्फ एक लम्हे के लिए तो अक्फ करो, मैं अभी आया। जो 6 माह का वो राशन जमा किया था वो सारा उठा के उस औरत को दिया और कहा कि बच्चों को ये हलाल खिलाओ, और उसके बाद अपने मामूलात ज़िंदगी में फिर मशगूल हो गया। दमिश्क के ही एक दूर दराज गांव से भी 2 आदमी हज पे गए हुए थे। ये हिकायात जो हैं ना, ये हमें एक अनमोल सबक दे के जाती हैं, ये मलहूज़े खातर रहे। वो भी हज पे जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ करने के बाद बैतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हैं, ना सोए हैं ना जाग रहे हैं। हमारे सामने 2 फरिश्ते उतरते हैं आसमान से और बातें ये कर रहे हैं कि इस मरतबा तकरीबन 10,000 लोग हज पे आए हैं और सिर्फ एक का हज कबूल हुआ है, और वो आदमी है जो आया ही नहीं। मुलाजा फरमाइएगा अल्फाज, हज उसका कबूल हुआ है जो आया ही नहीं। जब उन्होंने नाम भी सुना फरिश्तों से, उसका नाम नूर मोहम्मद है और करीबी कस्बा जो है दमिश्क का, वहाँ रहता है। जब हज इख्तिताम पजीर हुआ तो बजाय वो अपने घर को जाने के, उन्होंने उसका गांव तलाश किया, कस्बा तलाश किया और वहाँ पहुँच गए उसके पास। कहने लगे नूर मोहम्मद, तुम हमें बता सकते हो कि पिछले कुछ माह में तुमने कोई ऐसा काम किया हो जो परवरदिगार को बहुत पसंद आ गया हो, तुम्हारी नेकी? उसने जहन पे जोर दिया, क्योंकि ऐसी तो ख़ास मुझे समझ नहीं आ रही, बस एक मामूली सा वाक़या है। मैंने हज का बहुत शौक़ था, 10 साल में नान नफ़का राशन इकट्ठा किया तो कसद किया कि सुबह हज पे जाऊंगा, तो रात को ये मामला हो तो मैंने वो राह खुदा में उन्हें दे दिया, इसके अलावा मुझे कोई नेकी याद नहीं। तो उन्होंने कहा फिर देख ले दोस्त, हम भी वहीं से आए हैं, 10,000 बंदा गया है, हज तेरा कबूल हुआ है। वो उसी वक्त सजदा शुक्र में गिर गया। तो
बाहू साहब ने जो एक मिसरा फरमाया था, एक दिल शिकस्ता बाहू राजी रखी ते लई इबादत वरियां हो। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया।